दोनों ऐवानों से बिल मंजूर हो जाने के बाद अब वो एक्ट बन चुका है। अगर सदर साहब ने उस पर एतराज़ करना है तो एक एतराज़ हो चुका और उसका आईन, कानून और रूल्स के मुताबिक स्पीकर साहब ने इत्लाह करके जवाब भी दे दिया और उस जवाब पर सदर साहब ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। दूसरा एतराज़ उन्होंने भेजा, तो एक तो दूसरा एतराज़ आईनी तौर पर बनता नहीं है, उनको इख्तियार नहीं है। दोनों ऐवानों से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पास होने के बाद एक्ट बन चुका। हुकूमत गजट नोटिफिकेशन जारी करे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले। सदर के एक एतराज़ का स्पीकर ने जवाब दे दिया, दूसरा एतराज़ आईनी तौर पर बनता ही नहीं। वज़ीर आज़म के सामने हमने अपना मौक़िफ़ दोहराया। उम्मीद है हमारा मुतालबा तस्लीम किया जाएगा। 1-2 दिन में खुशखबरी मिलेगी। मामला अब इत्तेहाद तंजीम अल मदारिस के सामने रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म से मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मस्बत पेशरफ्त। वज़ीर आज़म की वज़ारत कानून की फ़ौरी अमली इक़दामात करने की हिदायत। मौलाना ने उलमा के साथ होने वाली बातचीत से आगाह किया। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़ और राना सनाउल्लाह की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी ने कुरम में क़याम अमन के लिए तमाम बंकर्स और भारी असलहा ख़त्म करने का फैसला कर लिया। एपेक्स कमेटी के एलामिया के बाद दोनों फ़रीक 1 फरवरी तक तमाम असलहा जमा करेंगे, जिसके लिए फ़रीक़ैन हुकूमत की सालिसी में आपस में एक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। फ़िरका वराना मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत भी ताउन करे, इस मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, वफाकी हुकूमत मुल्क भर में अमन व अमान के क़याम के लिए कोशा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी IG और मुतल्लिका काबीना अरकान की शिरकत। ग्रैंड जिरगे के हवाले से होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बंकर्स और असलहे के खात्मे के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कुरम में मुस्तकिल अमन के लिए कोशा हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। KP में अमन व अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला KP को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। कहा, KP में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में पूरा सपोर्ट करेंगे। कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कुरम में पायदार अमन के क़याम के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। शोहदा हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार हैं, लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं, मिलकर दहशत गर्दी की इफरियत का मुकाबला करेंगे। GHQ हमला केस में बानी PTI वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त बरियत खारिज। अदालत ने शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, फवाद चौधरी, कमल शौजब और उमर तनवीर भट्ट की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत रावलपिंडी में 12 मुलजिमों की दरख्वास्त बरियत की समात। GHQ हमला केस में मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले जैन कुरैशी, चौधरी बिलाल, नासिर महफूज समेत 4 मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। सारे इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुलजिम इसहाक की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, उनके मुकदमात का क्या बना? बलोचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चल सका। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं रहा। अवाम चाहते हैं कि सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या होगा? वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को पता नहीं किसने कितनी देर वज़ीर आज़म रहना है। अदालत का मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल हुक्काम के हवाले करने का हुक्म।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। अदालत ने अमरीका में सजा माफी की दरखास्त से लेकर अब तक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दुनिया भर के दौरों की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए कि अमरीका खुद मुख्तार मुल्क है, वो डॉक्टर फौजिया का वीज़ा रिजेक्ट कर सकता है, अमरीका वज़ीर आज़म का वीज़ा भी रिजेक्ट कर सकता है, मगर मामलात को सिफारती सतह पर ले जाना होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत ख़ारजा को मामलात को सिफारती सतह पर देखने की हिदायत। केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई, एमएनए और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम के खिलाफ एंटी करप्शन फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज। महकमा औकाफ पंजाब के अराजी के इंतकाल में फ्रॉड का इल्ज़ाम। मुकदमे में शेख वकास अकरम की अहलिया और भाई भी नामजद। पटवारी और तहसीलदार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक 60 कैनाल अराजी को जाली कागजात और धोखादही से अपने नाम करवाया गया है। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन और किकबैक्स वसूली केस में परवेज इलाही आज भी अदालत पेश न हुए। वकील ने बताया कि परवेज इलाही कल शाम बाथरूम में फिसल कर गिर गए, उनकी कमर और टखने में चोट आई है। एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही के सिवा अदालत में मौजूद बाकी मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। परवेज इलाही को 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट बार के 8 साबिक सदूर ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत से इस्तदा की गई है कि 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। मौक़िफ़ अपनाया कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम के असूल के खिलाफ है। आईनी तरमीम मखसूस नशिस्तों के फैसले के बगैर नहीं हो सकती थी। कौमी इश्यूज़ पर तमाम स्पीकर मुश्तरका लाहे अमल की तश्कील में मामलत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की दीगर स्पीकर्स के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से बहुत तवक्कुआत हैं। तमाम अरकान को साथ लेकर चलना स्पीकर की जिम्मेदारी है। जमहूरी रिवायात और इखलाकी इक़दार की पासदारी भी ज़रूरी है। ये तय पाया कि माहौलियाती तब्दीली के मसले पर पार्लिमानी फोरम को मौसर बनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मिलकर काम करेंगे। स्पीकर कॉन्फ्रेंस में पार्लिमान की बालादस्ती के अज़्म का इयादा किया गया। अवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी इजलास में तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का हुक्म। सफाई और अशिया ज़रूरिया के नर्ख की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, अवामी अमूर में हर रोज़ बेहतरी लाएं। शहर की ब्यूटिफिकेशन पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। गली मोहल्ले की सड़कों पर गड्ढे नज़र नहीं आने चाहिए। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर सरगोदा रावलपिंडी के कमिश्नर्स को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब का तमाम बड़े शहरों में अंडरपास के अतराफ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ कैट आइस भी लगाने की हिदायत। कराची समेत सिंध भर में गैस की तवील लोड शेडिंग। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। कहा, कराची पाकिस्तान का मौशी हब है। गैस की लोड शेडिंग से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। सनती सरगर्मियाँ भी मुतासर हो रही हैं। गैस की मुसलसल कमी ने अवाम में बड़े पैमाने पर बेयकीनी और मायूसी पैदा कर दी है। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कुदरती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और सर्द मौसम में गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाए। ब्रांडेड घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में होशरुबा इजाफा। ब्रांडेड घी और कुकिंग ऑयल की कीमत 80 रुपये इजाफे के साथ 570 रुपये हो गई है। आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमत $1285 फी टन से कम होकर $1185 फी टन हो गई। पाकिस्तान 90% पाम ऑयल इंडोनेशिया से दरामद करता है। पाकिस्तान में घी और कुकिंग ऑयल की सालाना खपत 50 लाख टन है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान, कभी तेजी कभी कमी। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 3200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,09,513 पॉइंट्स पर बंद हुआ।